क्या आपने कभी रात के आकाश को देखकर सोचा है कि ये हमसे कौन कौन से रहस्य छुपा रहा है? आज के समय हम नए नए टेक्नोलॉजीज और टेलीस्कोप की मदद से न जाने कितने सारे तारों को देख पाते हैं, ग्रहों को देख पाते हैं, यहाँ तक कि हमें पूरी की पूरी आकाश गंगाएं भी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो हम नहीं देख पाते वो है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज, ब्लैक होल्स। ये एक ऐसे यूनिवर्सल बीस्ट होते हैं जिनके शक्ति के सामने रोशनी भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि ये प्रकाश तक को भी वापस लौटने नहीं देते। यहाँ तक कि लंबे समय तक साइंटिस्ट मानते रहे कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के अंतिम मोड़ हैं, जहाँ पहुंचकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या ये सच में अंत है, या फिर हो सकता है कि ब्लैक होल्स अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो, एक ऐसा द्वार जो सीधे किसी और ब्रह्मांड में खुलता है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे फेमस फिजिसिस्ट भी इस संभावना को गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में ब्लैक होल के एक रहस्यमयी सफर में चलेंगे। कल्पना कीजिए, एक विशाल तारा जो हमारे सूर्य से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, जो कुछ ही अरबों सालों में विशाल सुपरनोवा विस्फोट में फट जाता है, जिस वजह से बचा हुआ केंद्रीय भाग अपने ही गुरुत्वाकर्षण के भार से दबकर इतना ज्यादा सिकुड़ गया है कि वो कुछ ही समय में एक अत्यधिक सूक्ष्म और अनंत घनत्व वाला बिंदु बन जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं, और इसके चारों ओर घेरे हुए रहता है इवेंट होराइजन। इसे एक ऐसे महाविशाल झरने की तरह सोचिए जिसकी सीमा पार करते ही वापस आने का कोई मार्ग ही नहीं बचता। तारा हो, ग्रह हो या हो प्रकाश, जो भी इसके भीतर गिरता है वो अत्यधिक बलों के कारण खींचता हुआ टूटकर अंदर समा जाता है। और इसी पॉइंट पर आता है वो पारंपरिक धारणा, वन वे ट्रिप, यानी द एंड, सब कुछ खत्म। लेकिन यहीं से शुरू होती है विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, फिजिक्स का एक मूल नियम जिसके मुताबिक इंफॉर्मेशन यानी सूचना कभी नष्ट नहीं होता। तो आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सोचिए, आप एक पुस्तक को पढ़कर जला देते हैं तो उसकी कागज और इंक जल जाएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन किसी न किसी रूप में रह ही जाएगी। वहीं अगर आप उस पुस्तक को किसी ब्लैक होल में फेंक देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन मानो हमारे यूनिवर्स से लुप्त हो जाती है, और ये फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध है। तो फिर वो इंफॉर्मेशन जाता कहाँ है? और यहीं पे आता है व्हाइट होल की थ्योरी, जिसके हिसाब से ब्लैक होल में केवल प्रवेश किया जा सकता है और व्हाइट होल से केवल बाहर निकला जा सकता है, जिसके भीतर चाहकर भी कुछ भी नहीं जा सकता। ये केवल पदार्थ और ऊर्जा को ही बाहर उछालता रहता है। तो फिर अब आप सोचिए कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक ही प्रक्रिया के दो छोर हों। कुछ सिद्धांतों के अनुसार हर ब्लैक होल किसी व्हाइट होल से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये हमारे ही आकाश गंगा या फिर ब्रह्मांड से कनेक्टेड होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दूसरे ब्रह्मांड से भी कनेक्टेड हो सकता है। और इसी कनेक्शन को वर्म होल या फिर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमने एक कागज पर दो बिंदु बनाया और फिर उस कागज को मोड़ दिया ताकि दोनों बिंदु आपस में एक दूसरे को छू सके और दूरी गायब हो जाए, और इसी कनेक्शन को ही वर्म होल बिल्ड अप करता है, यानी स्पेस टाइम को मोड़कर एक छोटा रास्ता बना देता है। साथ ही एक थ्योरी ये बताती है कि ब्लैक होल्स नए ब्रह्मांड बनाते हैं, और इस थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल में गिरने वाला पदार्थ ना तो पूरा नष्ट होता है और ना ही एक वास्तविक सिंगुलैरिटी बनता है। इसके बजाय वो अत्यधिक दबाव के कारण सिकुड़ के एक वर्म होल से होकर किसी व्हाइट होल से एक नए यूनिवर्स में प्रवेश हो जाता है। और इस थ्योरी में इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स एकदम फिट बैठता है। जिस हिसाब से जो पुस्तक आपने ब्लैक होल में गिरा दिया था वो नष्ट नहीं हुई बल्कि किसी और ब्रह्मांड में पहुंच गई। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि हर ब्लैक होल एक नवजात ब्रह्मांड का बीज होता है, और यहीं से आता है एक अद्भुत थ्योरी, कॉस्मोलॉजिकल बैचुरल सिलेक्शन, यानी ब्रह्मांड भी विकसित होते हैं। और इस थ्योरी के हिसाब से जिन ब्रह्मांडों में अधिक ब्लैक होल्स बनते हैं वो अधिक नए ब्रह्मांड उत्पन्न कर पाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई इंसान ब्लैक होल से होकर यात्रा कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भले ही वर्म होल्स मौजूद हो लेकिन वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे। इसीलिए जैसे ही कोई इनके भीतर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत ही कोलैप्स कर जाएगा, और उस वक्त टाइडल फोर्सेस इतनी जबरदस्त होंगी कि कोई इंसान इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही टुकड़ों में बिखर जाएगा। और इन इंफॉर्मेशन से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि महाब्रह्मांड यानी मल्टीवर्स कहां तक फैली हुई है। फिर भी ये विचार हमारे ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करती है जो हमारे कल्पना से भी कई गुना ज्यादा विशाल है। जैसे सोचिए, हमारा यूनिवर्स किसी एक विशाल वृक्ष की केवल एक छोटी सी पत्ती हो और हर ब्लैक होल उस वृक्ष की एक नई शाखा। इसीलिए जो पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है वो किसी और जगह, जैसे कि कोई सौर जगत या ग्रह के सामने टेलीपोर्ट हो जा सकता है। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे जीवन बनने का आधार बन जाता हो, यानी जो वस्तु विनाश जैसी दिखती है वो सृष्टि का एक स्रोत भी हो सकता है।
इसीलिए अगली बार जब आप कोई ब्लैक होल की तस्वीर देखेंगे तो उसे सिर्फ अंत ना समझे, बल्कि उसे संभावना यानी पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखें। एक ऐसा द्वार जहां से किसी नए ब्रह्मांड का जन्म हो सकता है। अब आप कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या ब्लैक होल्स ब्रह्मांड का अंतिम चरम है या अनगिनत नई दुनियाओं का प्रवेश द्वार? और यदि आपको ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।